कदम दर कदम मिला के और यूटेक को परवान पर चढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी दीपक सर ने काफी कुछ बताया, जो भी सिचुएशन अभी एट ए टाइम जो चल रहा है, उसके लिए कल दीपक सर ऑफिस भी पधारे थे, तो आप सभी को उन्हीं बातों को शेयर भी किया है। मैं आप सभी से अगेन ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आज तक आप जो डेडिकेशन, जो ट्रस्ट, जो एफिनिटी बना के रखी है आपने इस यूटेक के साथ में, और यूटेक को उस मुकाम तक पहुंचाया है कि 2 साल के अंदर यूटेक इस इंडस्ट्री में अपना पहचान बताने का मोहताज नहीं रहा। यानी कि इस इंडस्ट्री का बच्चा बच्चा ये जान गया है, पहचान गया है कि यूटेक क्या है। तो ये आप सभी का प्यार है, आप सभी का सहयोग है, आशीर्वाद है, वो एफिनिटी है जिससे आज यूटेक अपने आप को इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर पाया। जैसा कि अभी बात करें जो पे आउट है या विड्रॉ है या जो भी बिहाइंड उसके जो रीजन रहे हैं, सर ने भली भांति आप सभी को डिस्क्राइब किया है, और वो चीजें सर ने मतलब एक तरीके से फिजिकली ऑफिस में प्रेजेंट होके उनको वेरीफाई किया है। तो मैं आप सभी को अगेन ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें पार्ट ऑफ बिजनेस है। जैसे कि चीजें अपनी जिंदगी में आती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ, काफी चीजें अपने को फेस करना पड़ता है। मेरी दीपक सर आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी चीजें आज अपन फेस कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। इन चीजों से ना तो कभी घबराया जा सकता है और ना कभी इनको देख के अपने को रुकना चाहिए। तो ओवरऑल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये चीजें, जैसे रोड पे ब्रेकर होते हैं, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो सकता है वहां पे आपको ब्रेकर ना मिले, लेकिन कहीं न कहीं एक जगह आके वहां पे भी अपने को साइड में उतरना पड़ता है या अपने को स्टॉप करना पड़ता है। सेम दैट कोई भी हाईवे हो तो वो ब्रेकर इसलिए नहीं आते कि अपनी स्पीड को कम करे, हो सकता है वो अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ब्रेकर वहां पे, तो वो अपना अपना नजरिया होता है कि अपन उन ब्रेकर्स को किस तरीके से। तो सेम दैट जो आज की सिचुएशन चल रही है, कोई पहली बार यूटेक के साथ नहीं हुआ, ना कभी किसी कंपनी के साथ ये चलता रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये पहले भी 1-2 बार हो चुका है, लेकिन पहले जो क्यूरीज थी वो 1-2 जनरेट हुई थी और उनको टाइमली 2 दिन 5 दिन के अंदर हमने रिजोल्व करा दिया। लेकिन अभी जो मतलब लास्ट मंथ के अंदर, यानी कि फरवरी, मिड फरवरी के बाद में कुछ क्वेरीज एक साथ 5 से 10 दिन के अंदर 7 क्वेरी जनरेट हुई थी। उसमें से हम मतलब करीब 7 को रिजोल्व करा चुके हैं। एक का अपने पास मतलब ये मान के चलिए कि मंडे को जैसे बैंक ओपन होगा, क्योंकि नोडल के पास आती है जो भी इंफॉर्मेशन अनाउंस के लिए, वो बाद में ब्रांच को शेयर करते हैं, तो अपना काम करीब हो चुका है। और जैसा कि बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट हमेशा जैसे जो भी टाइम लेके चला, तो उस टाइम के बारे में बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट, अभी आप भी जानते हैं कि अपन अभी दूसरे ऑपरेटर्स या बैंकों पे डिपेंड है, क्योंकि अपने पास यूपीआई नहीं है, और यूपीआई की दिशा में भी हम जो भी उसकी कंप्लेंट्स से वगैरह कंप्लीट करनी होती है वो फुलफिल करके चल रहे हैं। और हम ये कॉन्फिडेंटली मतलब मैं कह सकता हूँ कि उन सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, ताकि एंड द मई जो अभी नेक्स्ट है, मतलब इसी ईयर का मई आने वाला है 1-2 महीने के बाद में, और हम फुली एक्सपेक्टेड है कि अपना अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक 1 मिलियन अपना यूजर बेस एफएसओ हो जाएगा प्ले स्टोर पे जाके। और उसके बाद में हम जो भी प्रोजेक्ट है, मतलब एक तरीके से जो हम लेके चल रहे हैं बेस, उसको सबमिट करेंगे यूपीआई के लिए। तो ओवरऑल कंपनी का मिशन विजन क्या है, ये आप मतलब जैसे जो भी फिजिकली हमसे या ऑफिस में 1-to-1 हो चुके हैं जान सकते हैं। ओवरऑल आप प्लान के अकॉर्डिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं चीजों को कि मतलब कंपनी का मिशन विजन कहाँ तक है। और रहा बात, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में अभी तक कोई यूपीआई लेके नहीं आया, तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा जो भी हिस्ट्री क्रिएट होती है उसको एक दिन कोई ना कोई ब्रेक जरूर करता है। आप किसी भी फील्ड के अंदर उठा के देख लीजिए। तो ओवरऑल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम चाह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में यूटेक
अपना वो मतलब पहचान कायम करे कि जैसे एसएलएम इंडस्ट्री के अंदर आज जो कंपनियां यूपीआई लेके बैठी हुई है, आज यूटेक उसको इस इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट कंपनी बने जो यूपीआई बेस्ड कंपनी एमएलएम को टच करते हुए हो। रही बात जो पे आउट का है, सर ने बताया है, तो मंडे को आपका पे आउट जैसे हमारे पास मतलब ब्रांच के पास मेल आएगी तो वो सारा कुछ लाइव हो जाएगा। रही सर्विसेज की, जैसे अभी बात कर रहे थे रिचार्ज की, तो अभी जो रिचार्ज है एक्चुअली देखा जाए तो जैसे मैं सेमिनार जो अपना 2nd एनिवर्सरी हुआ था उससे पहले का अगर हम रेशो देखें तो मुश्किल से मतलब 3 से 4 लाख मतलब हद मार के 5 लाख तक का अपना सारी सर्विसेज यूटिलाइजेशन चल रहा था। आज वही सर्विस यूटिलाइजेशन करीब 20 से 25 लाख के नियर अबाउट पहुंच चुका है। तो चीजें क्योंकि अभी अपन जो हैं वो दूसरे पे डिपेंड है, जो भी ऑपरेटर्स हैं या जो भी अपने मतलब मर्चेंट पार्टनर हैं उनके बिहाफ में अपन अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और इसी जो चीजें फेस कर रहे हैं उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को फेस करते हुए हम इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ मिलते हुए निखार लाएंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों कहा भी जाता है कि जिस घोड़े को, यानी कि घोड़ा जो रेस में जाता है, जिस घोड़े को अगर चाबुक ना पड़े तो आप ये पक्का मानिएगा वो घोड़ा कभी भी रेस नहीं जीत सकता। घोड़ा वही रेस जीतता है जो चाबुक खाता है और उस चाबुक के अकॉर्डिंग अपने आप की स्पीड को, जो वेलोसिटी है, उसको इंक्रीज करता है। तो ये वही चाबुक है। जैसे जिंदगी में अपन चीजें फेस करते करते निखार, अपने जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर निखार आता जाता है। सेम दैट मान के चलिए बिजनेस में ये चीजें होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अपना मतलब यूजर बेस बढ़ रहा है, कंपनी स्प्रेड होते जा रही है, तो उसी के साथ साथ चीजें या जो भी मतलब ये चीजें हैं उनको फेस करते हुए अपने को आगे बढ़ते रहना है। और ये चीजें आएंगी और अपन बढ़ते रहेंगे, इन चीजों को फेस करते रहेंगे। इन चीजों से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर अपन घबरा गए तो कभी भी मतलब अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, पक्का मानिए। और जो आज कुछ बोल रहे हैं कि कंपनी जब मतलब डे फर्स्ट से हम मतलब एक तरीके से चीजें देखते आ रहे हैं कि कंपनी 2 महीने चलेगी, कंपनी 6 महीने चलेगी, या कंपनी 5 महीने चलेगी या साल भर चलेगी। वो चीजें आज हम नकारते आ रहे हैं। और ये पक्का मानिएगा, आज भी अगर कोई ये वर्ड बोल रहे हैं, मान लो किसी ने बोला होगा, तो आप ये ठान लीजिए कि अपनी कामयाबी से उनको जवाब देना हो। यानी कि यूटैग और यूटैगियन सारे अपने जो कामयाबी, जो मुकाम तक पहुंच के उन सभी को जवाब देंगे और देके रहेंगे, ये हम ठान के चले हैं। रही बात चीजें, जैसा कि एक नेचुरल है, जो नए नए जो भी यूटैगियन जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके मन में डाउट होता है क्रिएट, और एक्चुअल में नेचुरली चीजें हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग होना भी चाहिए, ताकि अपनी अवेयरनेस है उसका लेवल हमेशा मतलब मेंटेन रहे और होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आपने या हमने सभी ने क्या कुछ चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर सभी ने देखा है भली भांति। और ये उस इंडस्ट्री की मतलब जो खूबियां होनी चाहिए थी आज, यानी कि मेरिट्स पे जिस चीज पे अपन फोकस करते हुए स्टैंड करने चाहिए थे, वहां पे अपन डीमेरिट्स की ओर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को अपन ने भली भांति देखा है और इसी वजह से वो डाउट्स क्रिएट होते हैं। रही बात हमेशा जैसे कि रोड पे अपन चलते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी उसमें चल रही है, अपने आगे वाली कोई एक्सीडेंट हो गई गाड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गाड़ी भी एक्सीडेंट का शिकार हो। तो दोस्तों ये चीजें चलती रहती है और हमेशा एक बिजनेस का पार्ट मानते हुए ऐसे छोटी मोटी जो भी चीजें हैं इनको हमेशा फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यूटेक आपके साथ डटा रहेगा, कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। हम उस विजन से, उस मिशन से कंपनी को लेके आए हैं कि आप सभी को वो मुकाम जो आपने ठाना है वो एनी हाउ अचीव करा के रहेंगे और इस इंडस्ट्री को दिखा के रहेंगे कि इस इंडस्ट्री की खूबियां क्या है। जो लोगों ने इसका नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, और यूटेक उससे जो परसेप्शन है उसको ब्रेक करके रहेगी, यह पक्का मानिएगा। और आप काफी हो सकता है हमसे मुखातिब ना हुए हो, मैनेजमेंट में हम दोनों से कभी हो सकता है वैसे कॉलिंग पे या कैसे भी कम्युनिकेट किया हो, लेकिन फिजिकली ना मिले हो।
आप भी, जैसा कि आपने देखा होगा, काफी जो इस इंडस्ट्री में आते हैं एज ए मैनेजमेंट, फर्स्ट में तो वो अपना चेहरा यानी कि प्रेजेंट इन्वेस्ट कोई करता है और चेहरे प्रेजेंट कोई और करते हैं। तो आप ये पक्का मानिएगा कि जो भी मैनेजमेंट में है, हम दोनों का पूरा 24 आवर ये मान के चलिए कि यूटेक रग रग में, हर धड़कन में बसा हुआ है, इसको कोई हिलाने वाला नहीं है। बस आप जिस तरीके से 2 साल का जो टाइम आपने इसके साथ जो कंज्यूम किया है, जो एक विश्वास, एक ट्रस्ट बना के रखा है और जो एक पहचान कायम कराई है, उसको ऐसे के ऐसे ही बना के रखिए। यूटेक आपके साथ ताउम्र खड़ा रहेगा, ये हमारा वादा है और कोई यूटेक को हिला नहीं सकता। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं, आती रहती है। बाकी मैं आप सभी को, आप सारे मैच्योर्ड, आप मतलब स्किल्डफुल, सारे इस जो डिजिटल लॉयंस के नाम से आपकी टीम है, तो मैं ज्यादा कुछ बताने के लिए मतलब मेरे अपने आप को नहीं समझूंगा, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं। और मैं बस यही कहूंगा कि अपने अपलाइन के साथ हमेशा रेस्पेक्ट करते हुए, चीजों को रखते हुए, कोई भी डाउट है उसको क्लेरिफाई करते हुए आगे बढ़े। और यूटेक हमेशा आपके साथ खड़ा है। जैसा कि अभी सेकंड ऑफिस के लिए जो दीपक सर ने बताया, जो भी क्वेरी जनरेट होती है, हालांकि हमने जो गॉड लेवल तक है उनके लिए पर्सनली एडमिन प्रोवाइड कराया हुआ है। और कुछ ही दिन यानी कि इसी मंथ के अंदर, अभी जैसे नवरात्रा के उसमें अपनी ऑफिस सेकंड का ऑफिस सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो भी क्वेरीज आपको रिलेटेड, यानी कि जो कस्टमर केयर है या जो भी क्वेरी रिजॉल्व करने का जो टाइम टेकिंग एट होता है, उसको लेकर कोई भी क्वेरी है वो आपको आगे नहीं आएगी। उसके लिए हम बैकएंड पे पूरी तरीके से अपना बेस बना के चल रहे हैं। और जो भी फ्यूचर में हमें जो नीड रहेगी, जो अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी या जो भी बैकअप चाहिएगा, वो हम टाइम से पहले लेके चलते रहेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बस आप हमेशा कंपनी के साथ ऐसे ही लगे रहें, डटे रहें और अपना एम बनाया है उसको फोकस करते हुए बस उसके अचीवमेंट के लिए आप वर्क करते रहे। सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का अगेन एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करना चाहूंगा कि आप सभी ने मेरे को बुला के आप सभी से इस जूम वेबिनार के अंदर मुखातिब कराया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अगेन मैं आप सभी का आभार प्रकट करूंगा कि आपने कंपनी के साथ, ये डिजिटल लॉयंस जो टीम है, इसने जिस तरीके से दमखम के साथ एक ट्रस्ट बनाया है, वो हमेशा बरकरार रखें। थैंक यू सो मच।